तो ये कहानी फ्लियो नाम के एक लड़के की है, जिसे एक दिन अचानक दूसरी दुनिया में समन कर लिया जाता है ताकि वो यहाँ के लोगों को डार्क किंग से बचा सके, जो कि इस दुनिया को और यहाँ के लोगों को काफी जल्दी खत्म करने वाला है। लेकिन इन लोगों को पता लगता है जिस लड़के को इन्होंने यहाँ पे समन किया है उसके पास कुछ खास पावर नहीं है और वो इसकी बेइज्जती करके इसे मरने के लिए एक काफी खतरनाक जंगल में छोड़ देते हैं। लेकिन इस लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे इसे काफी खतरनाक पावर्स मिल जाती हैं, जो कि इस वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं होती और ये अकेला ही पूरी डार्क आर्मी को खत्म कर सकता है। लेकिन जब ये बात किंग और डार्क किंग को पता लगती है, वो लोग इसे अपनी साइड आने का ऑफर देते हैं ताकि ये उनके दुश्मन को आसानी से खत्म कर सके। लेकिन इस कहानी में एक अलग सा ही ट्विस्ट आता है, जो कि अगर आप देखोगे तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है फ्लियो और ये कुछ डेमी ह्यूमंस को पैसे दे रहा था ताकि वो जाकर कुछ खा सके। लेकिन उसके आसपास के लोग ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि यहाँ के लोग डेमी ह्यूमंस को सिर्फ अपना सर्वेंट मानते हैं और उन पे काफी ज्यादा जुल्म भी करते हैं। और तभी अचानक से फ्लियो की बॉडी ग्लो करने लगती है और अगले पल ये एक अलग से ही जगह पर था, जहाँ पर इसे बताया जाता है दरअसल तुम एक हीरो हो और तुम्हें एक काफी बड़ा मिशन भी करना है। एक काफी खतरनाक डार्क आर्मी है जिसे तुम्हें जाकर खत्म करना है, वरना वो दुनिया के लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकती है। फिर यहाँ पर एक मैजिक बॉल को लाया जाता है ताकि वो इसकी पावर को चेक कर सके। लेकिन उस पे हाथ रखते ही इन लोगों को ये पता लगता है फ्लियो के पास कुछ खास पावर्स नहीं है, ये तो बस नॉर्मल पावर्स हैं। अब ये देखकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, अब ये नल्ला किसने पकड़ा, ये हमें ले डूबेगा। और तभी साइड में हमें एक और इंसान को दिखाया जाता है जिसकी पावर 999 होती है, जो कि अल्ट्रा रेयर है। और ये देखकर ये लोग इसी पे चिपक जाते हैं और यहाँ का राजा भी इसे एक हीरो बना देता है। लेकिन इस तरफ फ्लियो को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो दूसरी दुनिया में आ चुका है और इस दुनिया में वो अपने आप को काफी अकेला फील करता है। और भाई हो भी क्यों ना, पहले तो उसकी तारीफ के पुल बांध दिए और बाद में उसी के मुंह पर गाली दी, ये तो एक नल्ला है। अब फ्लियो को ये पता लगता है कि जिस मैजिक से उसे यहाँ पे बुलाया गया है अब वो दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए किंग ने ये डिसाइड किया है कि उसे पास के ही एक फॉरेस्ट में भेजा जाएगा जहाँ पर वो रह सकता है। और अगले ही पल उसे एक कार्ट में डाल के वहाँ पे ले जाने लगते हैं। वो यहाँ पर एक डेमी ह्यूमन से पूछता है दरअसल वो जगह कैसी है, लेकिन ये मॉन्स्टर अपनी अलग ही चोट में था। ओए, मुझे ज्यादा बात करने की अनुमति नहीं है, तो तू अपना काम कर। जिसके बाद ऐसे ही इनका सफर कंटिन्यू होता है। फ्लियो को ये जगह अपने वर्ल्ड से काफी अच्छी लग रही थी, क्योंकि उसकी वर्ल्ड की तरह यहाँ पर किसी भी डेमी ह्यूमन को सताया नहीं जाता। और बहुत दिनों का सफर करके ये लोग डेलीवेसा फॉरेस्ट में पहुँच गए थे और इस डेमी ह्यूमन को फ्लियो का बिहेवियर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे फ्री की एक एडवाइस देता है, तुम इस जंगल से दूर ही रहना। और वो इसे एक बैग भी देता है जो कि राजा ने इसे देने के लिए कहा था, जिसमें काफी सारे कॉइन्स हैं और बहुत सारा सामान भी। फ्लियो अब उसके अंदर से एक स्वॉर्ड निकालता है और उसमें बहुत सारे कॉइन्स भी थे। अब उसे पास में ही कुछ स्लाइम सीखते हैं तो वो वहाँ पर जाके उन्हें हंट करने लगता है, जिसके बाद उसके सामने काफी सारी विंडो खुलने लगती है, जिससे उसे ये पता लगता है कि वो लेवल 2 पर आ चुका है और उसके पास इन्फिनिटी पावर है। अब फ्लियो को धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि उसके बैग पर ऐसे स्पेल को कास्ट किया गया है जिससे आसपास के मॉन्स्टर उसकी तरफ खींचे चले आए और जानबूझकर उसे ऐसे वीक वेपन दिए गए हैं, जिसका एक क्लियर सा मतलब है यहाँ का जो किंग है वो फ्लियो को खत्म करना चाहता है। लेकिन फ्लियो जल्दी से बैग के स्पेल को साफ कर लेता है और अब वो जंगल में जाने लगता है। लेकिन उसे पहले यहाँ पे एक वार्निंग मिलती है, इस जंगल की हवा में मिलिशिया मौजूद है जो कि मॉन्स्टर की ब्रीथिंग से बनता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अब फ्लियो अपने प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे पूरी एयर अब क्लियर हो जाती है और ये करते ही उसका लेवल अब तेजी से इंक्रीज होने लगता है। और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था कि वो इतने में ही 367 लेवल पर आ चुका है और उसका मैजिक बार भी फिर से फुल हो जाता है। और वो सोचता है शायद इस टेक्निक को यूज करने में ज्यादा मैजिक नहीं लगता है और उसे ये भी पता लगता है कि उसके पास एक टेक्निक है जिससे वो अपने भेस को चेंज कर सकता है और अगले ही पल वो एक अलग इंसान बन जाता है। और उसके बाद वो एक लड़की भी बनता है जो कि देखने में सुंदर लग रही थी। अब इस तरफ प्रिंसेस किंग पे काफी गुस्सा करने लगती है, क्योंकि किंग ने फ्लियो को उस फॉरेस्ट में भेज दिया है जहाँ पर डेलीवेसा की आर्मी पहले ही मौजूद है और इनसे लड़ने के लिए ही इन लोगों ने फ्लियो को यहाँ पर समन किया था। तभी एक बंदा किंग को आके बताता है दरअसल हमारे किंगडम में प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। किंग को ऐसा लग रहा था कि शायद ये उसी हीरो का काम है, लेकिन बाद में उसे पता लगता है कि ये मैजिक नॉर्थ की तरफ से हुआ है, जबकि हीरो तो साउथ साइड है। अब फ्लियो को यहाँ पे पता लगता है कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता है और इसका इस्तेमाल करके वो कैपिटल में वापस आ गया था। और अब वो यहाँ पर
जाकर मर्चेंट गिल्ड को ढूंढने लगता है और वो अपना नाम यहाँ पे रजिस्टर करवा लेता है और वो अपना नाम बाना लिखवाता है ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना लगे। और उसे यहाँ पे बताया जाता है लेवल अपग्रेड होने के साथ साथ उसके यहाँ पे रिवॉर्ड भी अपग्रेड होते रहेंगे और उसे उसका बैज मिल जाता है। और फिर हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से मदद मांग रही थी ताकि वो उनके साथ डेलीवेसा फॉरेस्ट में जाए जहाँ पर उसकी फैमिली रहती है, लेकिन कोई भी उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। और फ्लियो उस लड़की के पास आता है और वो उससे कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास टेलीपोर्टेशन मैजिक है और मैं तुम्हें वहाँ पर लेके जा सकता हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की और उसकी स्क्वाड आ जाती है और ये लोग फ्लियो से कहते हैं तुम देखने में इतने ज्यादा पावरफुल नहीं लगते, लगता है तुम उस लड़की को चुराना चाहते हो। जिसके बाद ये लोग उसे एक टनल के पास ले आए थे और उसे टेलीपोर्टेशन यूज करने के लिए कहते हैं और फिर फ्लियो टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके इन लोगों को वहाँ पर ले आया था। अब ये लोग इससे माफी मांगने लगते हैं, इन्होंने खामखा इस पर शक किया। अब फ्लियो को एक मैसेज मिलता है कि उनके आसपास एक मॉन्स्टर है। फिर हमें पता लगता है कि असल में ये छोटी बच्ची ये एक मॉन्स्टर है और ये लड़की और उसकी स्क्वाड इसे पकड़ने के लिए यहाँ पर नाटक कर रहे थे। अब ये जानने के बाद ये छोटी लड़की अपनी फॉर्म में आने लगती है और ये काफी खतरनाक मॉन्स्टर बन गई थी और ये अपनी बॉडी से वो पॉइजन भी निकालने लगती है जिससे ये सारे लोग अब बेहोश होने लगते हैं। लेकिन फ्लियो अपने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके इन सभी को कैपिटल में भेज देता है और फ्लियो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है जैसे कि वर्ल्ड विंड, क्रेजी वॉल और ऐसा करके वो अपने आप को डॉज कर रहा था। और फिर वो अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके एक लिमिटेशन मैजिक कास्ट करता है जिससे ये मॉन्स्टर यहाँ पे ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। जिसके बाद फ्लियो को एक मैजिक सजेस्ट किया जाता है, अगर वो मैजिक ये इस मॉन्स्टर पे कास्ट करेगा तो ये मॉन्स्टर उसका स्लेव बन जाएगा। लेकिन फ्लियो अब अपना पास्ट याद करने लगता है जहाँ पर मॉन्स्टर्स को भी अपना स्लेव बना के रखा जाता था, इसलिए फ्लियो ऐसा करने से मना कर देता है और ये वुल्फ मॉन्स्टर इतना फोर्स नहीं सह पाता और वो अपनी हार मान लेता है। और इसकी हार मानने की वजह से फ्लियो भी उसे माफ कर देता है और वो उसे कहीं और जाने के लिए कहता है। जिसके बाद ये वुल्फ मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ जाता है और इतनी खतरनाक लड़ाई के बाद ये बेहोश भी हो जाती है। अब अगले सीन में जब ये लड़की उठती है तो ये एक टेंट में होती है। बाहर फ्लियो बैठा था जो कि अपनी स्किल्स को देख रहा था। दरअसल इसके पास इतनी सारी स्किल्स हैं कि इसने आज तक ऐसी स्किल्स के बारे में सुना भी नहीं है। अब वो लड़की भी बाहर आ गई थी और इस लड़की का नाम फिनरिस था। वो इससे कहती है तुम्हारी काइंडनेस देखने के बाद अब मैं किसी भी इंसान पे अटैक नहीं करूंगी और हाँ अब मुझे तुम्हारे साथ ही ट्रैवल करना है। पहले तो फ्लियो ये मानने के लिए तैयार नहीं था लेकिन फिनरिस को इमोशनल होता हुआ देख वो इसके लिए मान जाता है और अब वो अपने असली रूप में भी आ गया था। दरअसल मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो शायद ये अच्छा नहीं रहेगा। फिनरिस कहती है मैंने आपको मास्टर मान लिया है और अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। फिर हमें उस हीरो को दिखाया जाता है जो कि किंग से बात कर रहा था। उन नल्ले सोल्जर्स ने बैटल के दौरान अपना फॉर्मेशन खराब कर लिया था जिस वजह से अब वो मारे गए। अब हमारे पास बस थोड़े ही लोग बचे हैं और वो जाते हुए ये सोच रहा होता है आखिरकार मैं कितना भी ट्राई कर लूं लेकिन इन मॉन्स्टर को हराना मेरे बस की बात नहीं है। तभी हम इसके साथ एक लड़की को देखते हैं जो कि इसकी पार्टनर बन चुकी है। अब किंग को ये पता लगता है कि ये हीरो इतना पावरफुल होने के बावजूद भी बैटल के बीच में से भाग गया था, तभी इतने सैनिक मारे गए। अब अगले दिन फ्लियो और फिनरिन मार्केट में घूम रहे होते हैं और एक सब्जी वाला उन्हें एक कपल कह के बुलाता है। ये सुनकर वो थोड़ी सी मुस्कुराते हैं और फिर वो सोचने लगते हैं अगर हम एक कपल बनने का नाटक करेंगे तो किसी को भी हमारे ऊपर शक नहीं होगा। फिनरिन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है और वो कहती है वैसे हमारा एक रिचुअल होता है, जब हम एक कपल बनते हैं तो हमें एक मॉन्स्टर की हड्डी को खाना होता है। लेकिन भाई फ्लियो अब इस प्लान को टाल देता है। अब ये लोग गिल्ड में आ गए थे। फिनरिन अपने आप को भी यहाँ पे रजिस्टर करवा लेती है और इसने अपना नाम यहाँ पे रिज लिखवाया था और इसको इसका बैज भी मिल जाता है। और तभी यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है, गाँव के पास में ही साइको बियर्स अटैक करने वाले हैं, तो जो भी उनको मारने में हमारी मदद करेगा उसे 10 गुना रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये सुनकर फ्लियो और फिनरिन वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर एक घर भी बना हुआ था। तभी अचानक से यहाँ पे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। ये जाकर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ वॉरियर्स के ग्रुप को मॉन्स्टर्स ने घेरा हुआ है। फिनरिन जाकर उनकी मदद करती है और फ्लियो अपने मैजिक से उन सभी मॉन्स्टर को बिजली के झटके दे रहा होता है। अब ये वॉरियर्स उन्हें दोबारा देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और फ्लियो बताता है दरअसल ये लड़की मेरी न्यू एडवेंचर पार्टनर है। और फिनरिन को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे यार ये क्या कह रहा है, अभी तो हमने डिसाइड किया था हम कपल हैं। तभी एक मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाला था लेकिन जैसी फिनरिन पीछे देखती है वो इससे डरने लगता है और इससे माफी मांगने लगता है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि वो इनका पेट बनना चाहता है और फिनरिन उसे अपना पेट बना भी लेती है और फ्लियो अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को एक छोटे से रैबिट में कन्वर्ट कर देता है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे, आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो
सकता है। जिसके बाद ये सारे एक घर में आ गए थे। फिर हमें इनके नाम बताए जाते हैं। इस लड़की का नाम है बेलानो जो कि एक विच है, और दूसरी है बेलारी जो कि घोड़ों को ट्रेन करती है, तीसरी ब्लॉसम जिसे फार्मिंग पसंद है, और लास्ट है बेलारोसा जो कि एक नाइट है। अब ये लड़कियां फ्लियो को ये बताने लगती है हमारा कैपिटल एक काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, जहाँ पर साइको बियर्स आसपास के गाँव में अटैक कर रहे हैं। वहीं हमारा हीरो जिसे हमारी जान बचानी चाहिए वो छुपकर अपने कमरे में बैठा हुआ है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि प्लीज तुम हमें ट्रेनिंग दो ताकि हम उन मॉन्स्टर से फाइट कर सकें। फ्लियो कहता है चलो वो तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ में जो लड़की है जिसे मैंने अपनी पार्टनर बताया था, दरअसल वो मेरी वाइफ है। और फैनरिन ये सुनकर काफी खुश होती है। हाँ तुम्हें भी इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये काफी अच्छा काम कर रही है। और फ्लियो इस पे मान जाता है। ये लड़की उसे बताती है दरअसल हमारे पास ज्यादा रूम्स नहीं है, तो तुम दोनों को एक ही रूम में रहना होगा। ये सुनकर फेनरिन और भी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम डीमन किंग को देखते हैं जिसे ये पता लग गया था यहाँ पे जो प्योरिफिकेशन स्पेल कास्ट हुआ था, दरअसल वो बाहर के ही किसी बंदे ने किया था, और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और वो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि ये चीज किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। इसलिए वो उस लड़के को यहाँ पे लाने के लिए अपनी सर्वेंट को ऑर्डर देता है। अब रात हो गई थी और इनके सोने का टाइम हो गया था। फेनरिस कहती है वैसे अब हमारा इम्पोर्टेंट काम करने का टाइम हो गया है, तो चलो हम करते हैं। और जैसे ही भाई ये कुछ करने वाले होते हैं तभी बेलिरोसा वहाँ पर एंट्री मार देती है। फिर हम देखते हैं कि इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, और इनको देखकर ऐसा लगता है अबे यार इन्हें सीखने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। फिर हमें फेनरिस को दिखाया जाता है जो कि ये कह रही थी आज मैंने आपके लिए काफी अच्छा खाना बनाया है, लेकिन जब ये लोग उस खाने को देखते हैं तो ये पूरा कच्चा खाना होता है। फेनरिस कहती है मुझे तो ऐसा ही खाना पसंद है। फिर फ्लियो और बेलिरोसा दूसरा खाना ले आते हैं, और जैसे ही फेनरिस इस खाने को खाती है ये खाना उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। मुझे पता नहीं था कि सब्जियां भी खाने में इतनी अच्छी होती हैं। बेलिरोसा ये बताने लगती है दरअसल हम लोग काफी ज्यादा गरीब थे और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम किसी शेफ को हायर कर सके, तो हम खुद ही ये खाना बनाया करते थे। अब फ्लियो और फेनरिस गिल्ड में आ गए थे और सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे कि इन लोगों ने काफी ज्यादा शिकार किया है। गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव उनसे ये कहता है मुझे फिलरियो से कुछ बात करनी है। फेनरिस कहती है वैसे मुझे भी कुछ जरूरी काम है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो भाई कुकिंग क्लास जाती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक चल रही थी, और इसने पूरा उद्यम मचाया हुआ था और ये सारे काम उल्टे सीधे कर रही थी। और इधर हमें फ्लियो को दिखाया जाता है जो कि उसी बंदे के साथ बैठा था। वो फ्लियो से कहता है हमने देखा है तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, अगर तुम चाहो तो किंग की सेना में भर्ती हो सकते हो और इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। लेकिन फ्लियो साफ साफ इसके लिए मना कर देता है। और अब वो बाहर आ गया था और वो फेनरिस की हालत देखता है जो कि काफी ज्यादा खराब होती है। अब हीरो को भी फ्लियो के बारे में पता लग गया था और वो कहता है ये तो मेरे लिए काफी काम आएगा, तो मुझे उसे अपना राइट हैंड बनाना चाहिए। अब एक सैनिक फ्लियो से इसके बारे में पूछने के लिए आता है, लेकिन फ्लियो उन्हें भी रिजेक्ट कर देता है। अरे जाओ, मुझे ये 2 कौड़ी की नौकरी नहीं चाहिए। फिर हमें बेलिरोसा को दिखाया जाता है जो कि भाई काफी बड़े खतरे में फंस गई थी और फेनरिस सही टाइम पर आकर उसकी मदद करती है। और इस तरफ फ्लियो बेलानो को एक रिंग देता है जिससे उसकी पावर काफी गुना बढ़ जाएगी। लेकिन फेनरिस ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, आखिरकार ये इन लड़कियों की मदद क्यों कर रहा है। और अब वो बेलरी के पास जाके कहती है तुम्हें जिंदा जानवरों पर अटैक करना होगा, वरना इसके बिना तुम्हारा निशाना परफेक्ट नहीं होगा। फिर हम ब्लॉसम को देखते हैं जो कि यहाँ पे फार्मिंग कर रही थी और उसे इस काम में काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था, लेकिन कोई छुपके से इनके ऊपर नजर रख रहा था। अब ये सभी लोग खाना खाने के लिए आ गए थे। फेनरिस ने सभी के लिए काफी स्पेशल खाना बनाया है और उसने फ्लियो के लिए एक स्पेशल करी भी बनाई है और उसने ये सारा कुछ काफी मेहनत करके बनाया है और सभी को इसका खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी हम बाहर एक लड़की को देखते हैं जो कि अब भी इन पे नजर रख रही है। अब फेनरिस उस लड़की को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उसे चाय के लिए अपने घर पे ले आती है और उसने जानबूझकर इस चाय को काफी ज्यादा गर्म बनाया है जिससे इसका मुंह जल जाए। फेनरिस अब ये बताने लगती है दरअसल उसने ये फ्लियो नाम के लड़के से शादी कर ली है और फ्लियो बात बात में ये भी बता देता है दरअसल उसी ने ये प्योरिफिकेशन मैजिक कास्ट किया था। अब ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है, तुम्हारी वजह से ही फेनरिस का भाई अब इस दुनिया में नहीं है, तुमने वो प्योरिफिकेशन मैजिक किया जिसकी वजह से वो मारा गया। फेनरिस कहती है मैं अपने पास्ट को भूल चुकी हूँ और मैं अपनी लाइफ को अब नई तरीके से जीना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो लड़कियां भी इसकी सारी बातें सुन रही होती है। अब इल्यूमिनस फ्लियो से ये कहने लगती है मुझे तुम्हारे साथ एक बैटल करनी है, मुझे देखना है आखिरकार तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। फेनरिस उसे चिल्लाते हुए कहती है तुम बैटल के बहाने मेरे हस्बैंड के ज्यादा करीब मत आना वरना मैं तुम्हें देख लूंगी। अब इस बैटल का रूल है जब कोई एक यहाँ पे हार मानेगा तभी ये बैटल खत्म होगी। जिसके बाद
फ्लियो अब अपनी फोर्स को रिलीज करने लगता है और इल्यूमिनस भी अपने कैट ग्लो वेनम का इस्तेमाल करने लगती है और ऐसे ही इनके बीच में ऐसी लड़ाई चलती रहती है। इस लड़की को ऐसा लगता है कि ये फ्लियो को काफी आसानी से हरा देगी, लेकिन फ्लियो भी उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा था और बाद में वो उसे अपने मैजिक से पकड़ भी लेता है और इल्यूमिनस यहाँ पे हार मान जाती है। अब फेनरिस और फ्लियो वॉरियर्स को सारी सच्चाई बता देते हैं, लेकिन ये सुनकर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते और वो उन्हें ऐसे ही माफ कर देते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं इल्यूमिनस फ्लियो से बदला लेने के लिए काफी सारे ड्रैगन्स लाई होती है। फ्लियो ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो पहली बार ड्रैगन्स को देख रहा है। इल्यूमिनस कहती है, आज मैं तुमसे फिर से बदला लेने के लिए आई हूँ और इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फ्लियो कहता है, अरे तुम्हारे ड्रैगन तो काफी अच्छे हैं, क्या एक बार मैं इनकी राइड ले सकता हूँ? और इल्यूमिनस उन पर अटैक करवा देती है, लेकिन फ्लियो अपने अटैक से उन सभी को खत्म कर देता है। और ब्लॉसम कहती है, मैं भी एक ड्रैगन को मारना चाहती हूँ, और वो अपने वेपन से ड्रैगन पे अटैक कर देती है। फ्लियो अपने मैजिक से उस अटैक को और भी ज्यादा तेज कर देता है, जिससे वो ड्रैगन मर जाता है और ब्लॉसम को ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल जाता है। ये देखकर सभी लड़कियां काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगती हैं और वो फ्लियो से कहती हैं, अगली बारी मेरी होगी। अब फिर से हम उस डार्क किंग को देखते हैं जो कि ये कह रहा था, ये लड़का काफी ज्यादा ताकतवर है, हमें कुछ भी करके उसे यहाँ पर लाना होगा। उसका जनरल कहता है, इस बार इस लड़के को पकड़ने के लिए मैं खुद जाऊंगा। अब इधर फ्लियो काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि इल्यूमिनस काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए वो घर को सेव करने के लिए यहाँ पे एक शील्ड क्रिएट कर देता है। वहीं ब्लॉसम काफी ज्यादा खुश थी कि उसने उस ड्रैगन को मार दिया और उसकी वजह से उसे एक न्यू टाइटल भी मिल गया है। फिर हम बेलारोसा को देखते हैं जो कि यहाँ से जा रही थी और जाते हुए वो कहती है, मैं ट्रेनिंग करके फ्लियो से भी काफी ज्यादा ताकतवर बनूंगी, लेकिन असल में वो ब्लॉसम के अचीवमेंट देखकर जल रही होती है। और जाते हुए उसे एक आदमी मिलता है और ये कहता है, मेरा नाम गोजोल है और मैं फिनरिन का एक पुराना दोस्त हूँ और मैं उससे यहाँ पर मिलने के लिए आया था। और इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। अब फ्लियो को डेंजर का एक अलर्ट मिलता है तो वो जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाता है। फिनरिन अब उससे ये कहती है, दरअसल बेलारोसा ने अभी जिससे मुलाकात की वो और कोई नहीं, डार्क वर्ल्ड का किंग गोजोल है। अब अगले दिन गोजोल डायरेक्ट उनके घर पर पहुँच जाता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात बेलारोसा से भी होती है और वो पुरानी बातों को याद करके काफी ज्यादा डर रही होती है और उसे अब गोजोल के साइड में ही बिठा दिया गया होता है। गोजोल कहता है, दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी टीम में ज्वाइन करो, लेकिन फ्लियो इसके लिए मना करता है। दरअसल मुझे ऐसे ऑफर काफी बार आ चुके हैं और मैंने उन्हें भी मना किया है और मैं तुम्हें भी मना करूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आखिरकार ये वॉर किस लिए हो रही है। गोजोल कहता है, दरअसल कई साल पहले हमारे पहले डार्क लॉर्ड भी किसी दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ पे किसी ने भी पसंद नहीं किया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस दुनिया पे कब्जा करेंगे। लेकिन गोजोल को यहाँ पे कब्जा करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर फ्लियो इंसानों की आर्मी को ज्वाइन कर लेता है तो हमारे बीच दुश्मनी स्टार्ट हो जाएगी। फ्लियो अब उनसे वादा करता है कि मैं उनकी आर्मी को ज्वाइन नहीं करूंगा। फिर गोजोल खुशी खुशी यहाँ से चला जाता है। फिर हम बेलारोसा को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही फ्रीज हो गई थी। अगले दिन गोजोल फिर से इनके घर पर आ गया था और वो यहाँ पर जम के खाना खा रहा होता है। वो कहता है, मुझे ये घर काफी ज्यादा पसंद आया और यहाँ के लोग भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब बेलारोसा उठ गई थी और वो देखती है यहाँ पर लड़कियां कुछ कर रही हैं। जैसे वो रूम के अंदर जाती है तो यहाँ पे गोजोल खाना खा रहा होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब बेलारोसा जहाँ जहाँ जाती है गोजोल वहाँ पर पहुँच जाता है और बेलारोसा उसे देखकर भाग जाती है। अब गोजोल की ये बात किंग तक भी पहुँच गई थी। किंग को ऐसा लगता है कि फ्लियो ने डार्क आर्मी को ज्वाइन कर लिया है और वो अपने हीरो को उसका काम स्टार्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रिंसेस उन्हें रुकाते हुए कहती है, दरअसल कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें फ्लियो से बात कर लेनी चाहिए। लेकिन ये लोग उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। अब दूसरी तरफ गोजोल के इस बिहेवियर से इल्यूमिनस काफी ज्यादा परेशान होती है। गोजोल कहते हैं, दरअसल आज से पहले किसी ने भी हमारे साथ ऐसे बिहेव नहीं किया है और इसी वजह से वो जगह और वहाँ के लोग मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। इधर फ्लियो ड्रैगन सेल्स की मदद से एक शील्ड को बना रहा होता है और उसका ये प्लान होता है कि वो ऐसे ही शील्ड बनाकर आगे पैसे कमाएगा। फिनरिन उससे ये कहती है, अगर तुम किंग के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते तो शायद हमारी हालत काफी अच्छी होती, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जैसा करोगे मैं तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूँ। और फिर उन्हें बाहर बुलाया जाता है। बाहर हम देखते हैं हीरो और पूरी आर्मी यहाँ पर पहुँच चुकी है और इनके पास इनके वेपन्स भी होते हैं। हीरो से कहता है, फ्लियो अब तुम्हें कुछ भी करके हमारी आर्मी को ज्वाइन करना होगा। अगर तुम इससे इनकार करोगे तो तुम्हें यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा और हाँ, तुम्हारे साथ जितने भी साथी हैं हम उन्हें जेल में डाल देंगे और वो हमेशा के लिए वहीं पर सड़ते रहेंगे। और ये हीरो मन में सोच रहा होता है, अरे यार मैंने क्या मस्त एक्टिंग की है, मैं तो सही में हीरो लग रहा हूँ। फ्लियो उसे साफ मना कर देता है, मैं कोई भी ऑप्शन को चूज नहीं कर सकता और हाँ
हाँ मैं जल्द ही यहाँ से जाने वाला हूँ। और सारी लड़कियाँ भी उसके साथ चलने को कहती हैं। तभी फ्लियो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और सबके साथ वो फार्म और घर को भी दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर लेता है। और ये जगह किंगडम से काफी ज्यादा दूर है और इन लड़कियों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है। उनका घर और फार्म भी यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुका है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब से ये अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट करेंगे। अब दूसरी तरफ इतने बड़े टेलीपोर्टेशन को देखकर सभी आर्मी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और तभी यहाँ पे गोज़ोल भी पहुँच जाता है। एक बंदा हीरो से ये कहता है ये वही बंदा है जो कि बार बार इनके घर आया करता था। गोज़ोल इन लोगों से पूछता है यहाँ पे जो घर और लोग थे वो कहाँ गए और उसे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने उन्हें खत्म कर दिया और वो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मेरे पास एक ही लौती प्यारी चीज थी जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगा करती थी और तुम इंसानों ने वो भी मुझसे छीन ली। तो मेरी आर्मी अब तैयार हो जाओ, अब हम इन इंसानों को खत्म करके रहेंगे। उसका ये गुस्सा देखकर हीरो की तो फट जाती है और वो दुम दबा के यहाँ से भाग जाता है। इल्यूमिनस काफी ज्यादा खुश होती है और वो अपनी आर्मी को तैयार करने लगती है और फ्लियो जहाँ पे टेलीपोर्टेशन करके आया था ये जगह शहर से काफी ज्यादा नजदीक थी और ये आसानी से यहाँ पे कुछ भी जाके बेच सकते हैं या कोई भी सामान जाके खरीद सकते हैं। और इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब खतरा टल चुका है। अब डार्क लॉर्ड के जितने भी मॉन्स्टर थे वो सारे ही एक्टिवेट हो गए थे और इंसानों की रहने वाली जगह पे जाके तबाही मचाने लगते हैं और ऐसे ही ये कई जगहों पे तबाही मचा रहे होते हैं और इस बार इन्हें रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। अब ये न्यूज किंग तक भी पहुँच गई थी। किंग ये सुनकर काफी ज्यादा घबराने लगता है और उसे ये बताया जाता है अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो काफी जल्दी उनकी कंट्री तबाह हो जाएगी। तभी किंग के पार्टनर उससे ये कहते हैं अगर नॉर्थ का स्ट्रॉन्ग होल्ड टूट गया तो इस किंगडम को बचाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा और इसलिए किंग को प्योरिफिकेशन मैजिक इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। अब गोज़ोल ने यह अंदाजा लगा लिया था कि इंसान अब प्योरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करने वाले हैं तो इसलिए वो अपनी आर्मी को अब वापस आने के लिए कहता है। अब किंग अपने लोगों के साथ मिलकर एक काफी बड़ा प्योरिफिकेशन मैजिक कास्ट करते हैं और इस किंगडम को बचा लेते हैं। फिर हम फ्लियो को देखते हैं और बेलरी यहाँ पर ये कह रही थी वो घोड़ों को पालकर इनका बिजनेस करने वाली है और ब्लॉसम कहती है मैं अपनी सब्जी और फ्रूट को बेचकर तुम्हारी मदद करूंगी। फ्लियो ने बताता है दरअसल मुझे अभी अपनी शील्ड के कोई कस्टमर नहीं मिले हैं तो मैं कुछ भी पैसे नहीं कमा पाया तो इन चीजों से उसकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और बेलानोसा और बेलारो ये सोच रहे होते हैं हमारे पास कोई भी स्किल नहीं है जिसे हम बेचकर इनको पैसे दे सके। फिर हम किंग और उसके साथियों को देखते हैं जिन्होंने कल रात इतना खतरनाक मैजिक किया था जिस वजह से इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब ये सारा कुछ देखकर प्रिंसेस महल की भागादौड़ी अपने हाथों में ले लेती है और वो सबसे पहले उस हीरो को निकालने की बात करती है क्योंकि इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी वो हीरो दुम दुबा के भाग जाता है और अब भी वो छुप कर बैठा हुआ है। वो एक नंबर का छपरी नल्ला बेरोजगार है और ऐसे ये उस हीरो को लात मार के उसके घर से निकाल देते हैं। अब फ्लियो फिनरिन से ये कह रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरा काफी ज्यादा साथ दिया, अगर तुम नहीं होती तो मेरी लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग हो जाती और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा अकेला भी पड़ जाता। लेकिन फिनरिन पहले ही यहाँ पर सो गई थी। अब अगले दिन ब्लॉसम की टीम फ्लियो और उसकी वाइफ को एक डेट पे जाने के लिए कहती है और इससे उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और वो लोग ऐसे ही करते हैं। वो मार्केट में आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं, खाना पीना खाते हैं और ऐसे ही काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। फ्लियो ये कहता है फिनरिन मैंने तुम्हें कभी भी कोई गिफ्ट नहीं दिया है तो इसलिए आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये सुनकर फिनरिन काफी ज्यादा खुश होती है और वो काफी सारी शॉप पे जाके अलग अलग सामान देखने लगती है। जिसके बाद वो एक ऐसी शॉप पे जाते हैं जहाँ पे ब्रोच को बेचा जाता है। फ्लियो को यहाँ पे एक ब्रोच पसंद आता है तो वो फिनरिन के लिए एक ले लेता है। फिर रात में हम ब्लॉसम और उसकी टीम को देखते हैं जो फिनरिन को देख रहे होते हैं और फिनरिन अपने ही ब्रोच को देख रही थी और ये उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार उसे किसी ने गिफ्ट दिया है। और ये सुनकर ये लड़कियां काफी ज्यादा शॉक होती हैं और फिनरिन इससे कुछ ज्यादा ही खुश थी तो वो रात में फ्लियो के साथ सोती है और फ्लियो को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि वो पहली बार ऐसे किसी के साथ सो रहा है। फिर हमें हीरो को दिखाया जाता है जो कि किंगडम के एक सीक्रेट रूम में होता है और वो यहाँ पर एक ऐसे वेपन को ढूंढ रहा था जिससे वो डार्क आर्मी को खत्म कर सके। लेकिन उस वेपन को ढूंढते ढूंढते उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है और उस रूम में से उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है अगर तुम इस सोर्ड को यहाँ से निकाल लोगे तो तुम्हारी किसी भी विश को पूरा किया जाएगा। अब ये सुनकर ये हीरो वहाँ पर चला जाता है और जैसे ही उस सोर्ड को निकालता है यहाँ पर काफी तेज हवा चलने लगती है और वो देखता है इसके सामने एक विच खड़ी है और वो हीरो से कहती है अब मैं तुम्हारी किसी भी 3 विश को पूरा करने वाली हूँ। और यहाँ पे प्रिंसेस ने मिस आसिरा को बुला लिया होता है और ये एक ऐसी लेडी है जिसे मैजिक के बारे में काफी
ज्यादा डीप नॉलेज है और इसलिए प्रिंसेस ने इनसे मदद मांगने के लिए इनको यहाँ पर बुलाया है। और तभी अचानक से सभी लोगों के गले पर एक बैंड आ जाता है और यहाँ पर इन्हें ये पता लग जाता है कि किसी ने उस विच को बाहर निकाल लिया है। और जो बैंड इनकी गर्दन पे लगा हुआ है इसे चैन ऑफ सैक्रिफाइस कहा जाता है। और ये बैंड लोगों के गले पे तभी आता है जब उस विच से कोई विश की गई हो, और जब वो विच उस विश को पूरी कर देती है तो जिन लोगों के गले पे भी ये बैंड होता है वो मारे जाते हैं और इसीलिए इसे चैन ऑफ सैक्रिफाइस कहा जाता है। अब आशीरा अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती हैं और वो सबको बताती हैं जो हीरो इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा वो ऑलरेडी इस वर्ल्ड के साउथ में मौजूद है। अब ये सुनकर प्रिंसेस ये डिसाइड करती है कि वो जल्द से जल्द उस हीरो को ढूंढ कर रहेगी। अब फ्लियो अपने कुछ सामान को बेचने के लिए एक शॉप पर आया था और ये शॉप का ओनर उसके सामान की क्वालिटी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इनकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया थी। फ्लियो उस बंदे से कहता है दरअसल मेरे कुछ लोगों से कनेक्शन है जहाँ से मुझे काफी अच्छा मटेरियल मिल जाता है और ऐसे ही मेरे पास काफी यूनिक सामान है जो कि मैं बेचना चाहता हूँ। अब फ्लियो शॉप से बाहर आ जाता है और वो सबको बताने लगता है हमने जितना सोचा था मुझे उससे कई सारे पैसे मिले। बेलारोसा ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है फ्लियो कितना ज्यादा अच्छा है, काश मेरे पास भी उसके जैसा पार्टनर होता। फिनरिन ये सुनकर कहती है वैसे गोजुल तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। फिनरिन फ्लियो से ये कहती है तुम्हें काम करते हुए देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और अगली बार से मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी ताकि मैं भी तुम्हारा हाथ बटा सकूं। तभी फ्लियो को एक अलर्ट मिलता है और ये विच यहाँ पर पहुँच गई थी। दरअसल ये एक जिन है जो कि विश को कंप्लीट करती है और हीरो ने इसे यहाँ पर फ्लियो को मारने के लिए भेजा होता है और उसने इससे यही विश मांगी थी। अब जैसी वो फ्लियो पे अटैक करती है फिनरिन बीच में आ जाती है और ये अटैक उसके लग जाता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक था। फ्लियो उसे हील करने की ट्राई करता है लेकिन उसे पता लगता है कि उसका मैजिक इसे हील करने के लिए काफी नहीं है क्योंकि ये अटैक काफी बड़ा था। अब ये जिन यहाँ पे अटैक करने लगती है। फ्लियो को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर वो जिन इन लोगों पे भी काफी खतरनाक अटैक करती है जिससे यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है लेकिन फ्लियो ने अपनी शील्ड से इन लोगों को बचा लिया था और अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो जिन से कहता है तुमने ये करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। अब फ्लियो फिनरिन की पुरानी बातों को याद करने लगता है जब उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी मरते दम तक। अब हम देखते हैं कि फ्लियो को कुछ नई पावर्स मिली होती हैं जिसमें उसे टाइम रिवर्स करने की पावर भी मिली होती है और फिनरिन की बॉडी में जो भी चोटी थी वो ठीक हो गई थी और फ्लियो को ये नहीं पता था कि फिनरिन इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उस जिन के पास जाकर उसके फेस पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो काफी दूर जाके गिरती है और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि कोई उसे मार भी सकता है और वो जिन आगे कुछ बोल पाती फिलो उसे काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जिन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये क्या हो रहा है। और जब वो फिलो का स्टैट देखती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ये इन्फिनिटी था। ये जिन उससे बचने की काफी ज्यादा ट्राई करती है लेकिन फिलो उसे काफी बुरी तरीके से मार रहा था। अब फिनरिन यहाँ पे उठ चुकी थी और वो देखती है ये बिल्कुल ठीक है और बेलारोसा उसे ये कहती है देखो फिलो तुम्हारे लिए लड़ रहा है। ये देखकर फिनरिन काफी ज्यादा खुश होती है, अरे वाह मेरे हस्बैंड मेरे लिए लड़ रहे हैं, वो भी एक जिन से, ये तो काफी एक्साइटेड है। अब फिनरिन को फिलो की कही हुई बात याद आती है। जब वो उससे फाइट कर रहा था तो उसने उसे नहीं मारा था क्योंकि फिलो को लड़ना पसंद नहीं है। और अब वो प्रेजेंट में फिलो को देखती है जो कि उस जिन को मारने ही वाला था। वो जिन उससे काफी ज्यादा माफी मांगती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। तभी फिनरिन आकर फिलो को गले लगा लेती है। वो कहती है अब जैसे थे प्लीज वैसे ही हो जाओ, मैं नहीं चाहती कि आपकी काइंडनेस मेरी वजह से खत्म हो और आप इसे यहीं पर छोड़ दो। ये देखकर फिलो काफी ज्यादा शॉक होता है और वो उसे चेक करने लगता है और वो उसे ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। फिनरिन फिलो से कहती है आप मुझे इसीलिए इतने ज्यादा पसंद हो क्योंकि आप काफी ज्यादा काइंड हो। और फिलो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और फिनरिन के कहने पर फिलो ने उस जिन को भी छोड़ दिया था। अब हम हीरो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि कुछ ही देर में अब उसे कैद कर लिया जाएगा। तभी जो उसकी पार्टनर होती है वो अजीब से बिहेव करने लगती है और वो एक विच में कन्वर्ट हो जाती है। तब उसे पता लगता है कि जहाँ से उसने उस सोर्ड को निकाला था दरअसल वहाँ पर एक विच भी थी जिसने अब उसकी पार्टनर का रूप ले लिया है। और जैसे वो जिन अपनी विश कंप्लीट करने में नाकामयाब रही तो ये विच अब उसकी उस विश को पूरा करेगी, जिसके बाद वो इस हीरो को एक जायंट मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देती है और ये मॉन्स्टर चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। ये विच कहती है अब मैं इस मॉन्स्टर की मदद
से पूरे वर्ल्ड पे राज करूंगी। अब प्रिंसेस टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके अपने साथियों के साथ यहाँ पे फ्लियो को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन उनके गले पे जो बैंड था अब वो टूट चुका है और ये लोग समझ गए थे कि वो जिन अपनी विश को कंप्लीट करने में नाकामयाब रही। अब इस तरफ फ्लियो ने उस जिन को भी हील कर दिया था और ये देखकर वो जिन काफी ज्यादा शॉक होती है। फ्लियो उसे ये बताने लगता है, मेरी काफी न्यू स्किल अनलॉक हो गई है और मैंने इसका इस्तेमाल करके तुम्हारे बारे में सारा कुछ पता लगा लिया है। और जिन अभी भी काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि ऐसा मैजिक सिर्फ जिन ही यूज कर सकते हैं। फ्लियो अब ये कह रहा होता है, हम इस जिन को ऐसे ही वापस नहीं जाने दे सकते वरना ये जिन फिर से किसी न किसी के लिए खतरा बन सकती है। फेनरिस कहती है, दरअसल ये जिन इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है और हाँ, अगर ये चाहे तो हमारे साथ रह सकती है। और भाई फ्लियो फेनरिन की बात कैसे मना कर सकता है, तो वो भी इसके लिए मान जाता है। ये देखकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि आज तक वो जिस भी इंसान से मिली है वो अपनी विश को कंप्लीट कराने के लिए किसी की भी जान ले सकता है, लेकिन अपने बदले को भूल जाना ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। अब ये जिन भी उनके साथ रहने के लिए मान जाती है, लेकिन फेनरिन उसे एक वार्निंग देती है, तुम प्लीज मेरे पति से दूर रहना, इसके पास आने की जरूरत मत करना। अब फ्लियो अपनी टाइम मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके ये सारा कुछ ठीक करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन जिन उसे रोक देती है और वो कहती है, तुम्हारे पास इन्फिनिटी पावर के साथ साथ दूसरों की स्किल को कॉपी करने की भी पावर है। और जब इन दोनों की फाइट हो रही थी तो फ्लियो ने इसी के बीच उस जिन की भी सारी पावर को कॉपी कर लिया था, लेकिन टाइम मैनिपुलेशन एक ऐसी पावर है जिसे यूज करने के लिए जिन को भी परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि इस मैजिक को यूज करने की वजह से कई सारे पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए वो जिन फ्लियो को ये मैजिक करने से मना करती है। अब ये लोग घर पर आ गए थे। ये लड़कियां इस जिन को देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है और वो ये बात सुनकर भी शॉक थी कि फ्लियो ने इस जिन को हरा दिया। अब ये लड़कियां सोच रही थी, आखिरकार ये इस जिन को हमारे घर पर क्यों लेकर आए। ये जिन अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है, हेलो मेरा नाम हिया है और मैं एक जिन हूँ और अब से मैं आप सभी के साथ रहने वाली हूँ। और फ्लियो यहाँ पे स्ट्रेस वाली स्माइल कर रहा होता है, दरअसल इसके पास कोई घर नहीं था तो मैं इसे अपने साथ ले आया। और यहाँ पे बाइलरी काफी ज्यादा डर रही होती है, आखिरकार क्यों हम इसे अपने घर पर रख रहे हैं, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। बेलिरोसा कहती है, अरे चिल करो, हमें डरने की जरूरत नहीं है, वैसे हमारे साथ सर फिलो है। अब रात में हम फ्लियो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वो इतनी सारी पावर का करेगा क्या। अब बेलिरोसा वो भी ये नोटिस कर रही थी। वो कहती है, पहले हम जिन्हें अपना दुश्मन माना करते थे वही अब हमारे दोस्त बन गए हैं और हमारे साथ रह रहे हैं, और जो हमें प्रोटेक्ट करने वाले थे वो खुद हमारे दुश्मन बन चुके हैं। इसलिए मैं भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि हमें किसका साथ देना चाहिए, लेकिन टाइम के साथ सारा कुछ ठीक हो जाता है। अब फ्लियो फेनरिस के पास आ गया था। वो काफी ज्यादा उदास होती है। फ्लियो से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ। वो कहने लगती है, अब तो तुम्हारे पास ऐसी पावर आ गई है जिससे तुम अपने पुराने वर्ल्ड में जा सकते हो, तो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। फ्लियो कहता है, मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि अब मैं अपने पुराने वर्ल्ड में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिछले वर्ल्ड में डेमी ह्यूमन के साथ सही से बिहेव नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ पर काफी कुछ अच्छा है। और फ्लियो कहता है, अब बहुत हो चुका और मैं हमेशा अब तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी वो देखते हैं कि इनकी बात वो जिन सुन रही थी। अब फ्लियो उससे जाके पूछने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और कब से तुम हमारी बात सुन रही थी। वो कहती है, दरअसल आप जब से बात कर रहे थे मैंने सारी बातें सुनी है और हाँ, मैं आपकी सर्वेंट हूँ तो मुझे आपकी देखभाल करनी चाहिए। और ये लोग इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि नीचे की लड़कियां भी ये सारी बातें सुन रही होती हैं। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अभी भी फ्लियो को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे अभी तक उसका कुछ भी अता पता नहीं लगता। और इधर फेनरिन और जिन ने मिलकर आज काफी स्वादिष्ट खाना बनाया होता है और ये खाना नॉर्मल खाने से काफी ज्यादा अच्छा होता है और ये इन लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आता है। अब फ्लियो को सपोर्ट करने के लिए बेलारी ने अपने घोड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और वहीं साइको बियर और ब्लोसम मिलकर फार्मिंग के काम को काफी तेजी से कर रहे होते हैं। फिर हम बेलिना को देखते हैं जो कि अपने रूम में काफी ज्यादा उदास बैठी होती है और ये इन सब लड़कियों में से काफी ज्यादा छोटी है। और फिर ये फ्लियो के साथ अपनी ट्रेनिंग को याद करने लगती है और इसने ट्रेनिंग करके काफी कुछ इम्प्रूवमेंट भी की है, लेकिन वो सोचती है कि इसके बदले वो फ्लियो को क्या दे सकती है। तभी यहाँ पर एक अजीब सा घोड़ा पहुंच जाता है जो कि ब्लोसम की फसल को खराब करने लगता है। अब बेलारोसा भी बाहर आ गई थी। वो इनसे कहती है, दरअसल इस मैजिक बीस्ट को मैं पालना चाह रही थी, लेकिन वो यहाँ पर आकर कुछ अजीब सा ही बिहेव कर रहा है। अब बेलानो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इसे रोकने की ट्राई करती है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता और साइको बियर को वो अपने दूसरे रूप में आने के लिए कहती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये घोड़ा भी अब शांत हो जाता है। अब बेलारी ये कहने लगती है, हमारे घर के आसपास काफी जगह खाली पड़ी है, हम इसे फार्मिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारे लिए काफी ज्यादा
ज्यादा फायदेमंद होगा। इधर फ्लियो और फिनरिन मार्केट में घूम रहे होते हैं। फिर फ्लियो मर्चेंट की शॉप में जाता है और वो फ्लियो को कुछ जेम्स दिखाने लगता है। तुम इन जेम्स को अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हो, इससे तुम्हारा काम और भी ज्यादा बेहतरीन लगेगा। तभी अचानक एकदम से बाहर अंधेरा छाने लगता है। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी आसमान में से उस विच की एंट्री होती है। अब जिन भी फ्लियो के पास पहुंच गई थी वो उसको सारा कुछ बताने लगती है। दरअसल ये जो विच है इसे भी उस स्वॉर्ड के साथ सील किया गया था और जैसे उस स्वॉर्ड को निकाला गया ये विच भी उसके साथ आजाद हो गई थी। और इस विच का नाम है आप्राकार्ड और ये एक टाइम पर क्लाई रोड की क्वीन हुआ करती थी। और ये जो तुम मॉन्स्टर देख रहे हो शायद इसी ने अपनी पावर से किसी इंसान को इस मॉन्स्टर में बदल दिया है। अब फ्लियो ये सोच रहा था कि कैसे वो सारे लोगों को बचाए। जिन कहती है तब तक मैं इस विच को रोकूंगी और आप जाके लोगों को बचा सकते हो। इस तरफ ये विच उस प्रिंसेस के पास पहुंच गई थी। तुम लोगों ने अब तक मुझे इतने टाइम से कैद किया हुआ था, लेकिन अब इसकी सजा तुम्हें मिलने वाली है। और जैसे वो यहाँ पर एक अटैक करती है जिन आकर उस अटैक को रोक लेती है जिससे एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। विच उसे देखकर ये कहती है तुमने ये करके काफी बड़ी गलती कर दी है और जल्द ही अब तुम्हें इसका पछतावा होगा। जिसके बाद ये विच अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उस मॉन्स्टर के साथ इन लोगों पे अटैक करती है, लेकिन ये जिन उस अटैक को भी रोक लेती है। अब इस विच को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ये इस मॉन्स्टर के साइज को 10 गुना बढ़ा देती है। और जैसे इसका साइज बड़ा होता है तभी अचानक इसका साइज अपने आप कम होने लगता है। अब ये इस विच पर भी अपनी पावर से अटैक करती है और इस विच को यहीं पर हरा देती है। जिन फ्लियो को थैंक्स बोलती है। अगर फ्लियो उस मॉन्स्टर का साइज कम नहीं करता तो शायद ये इस विच को भी ना हरा पाती। अब ये लोग सोच रहे थे आखिरकार इस हीरो के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे ये एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था। अब प्रिंसेस भी यहाँ पर आ गई थी और वो इन लोगों को इसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है और वो इन्हें सारा कुछ समझाने लगती है। दरअसल इस हीरो को किंगडम से कब का निकाल दिया गया था, लेकिन इस हीरो ने इस विच के साथ मिलकर ये सारा खेल रचा जिसकी वजह से ये एक मॉन्स्टर भी बन गया था। लेकिन आप लोगों का शुक्रिया, आपकी वजह से ये सारा कुछ ठीक हो पाया। और वो फ्लियो को उनका न्यू हीरो बनने का ऑफर देती है। फ्लियो उसे मना करते हुए कहता है दरअसल मुझे अपनी वाइफ के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है और मुझे अभी किसी भी वॉर में नहीं पड़ना, तो मैं इस ऑफर को मना करता हूँ। अब फ्लियो के घर पे आने के बाद ये लड़कियाँ उससे ये पूछने लगती है हमारे घर के पास काफी सारी जगह पड़ी है, अगर हम उसे खरीद लेंगे तो हम इससे अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हम खेती बाड़ी और भी ज्यादा कर सकते हैं और इससे हम काफी सारे पैसे भी कमा सकते हैं। अब ये सुनकर फ्लियो कैलकुलेशन करने लगता है और वो उन्हें उस जमीन का प्राइस बताता है। ये सुनकर वो लड़कियां डर जाती हैं क्योंकि उसे खरीदने के लिए इन्हें और 10 साल लग जाएंगे। वो फ्लियो से रिक्वेस्ट करने लगती हैं प्लीज तुम हमारे लिए ये जमीन खरीद लो, प्लीज प्लीज, इससे हमारा बहुत फायदा होगा। और इतना कहने पर फ्लियो इनकी बात मान जाता है और वो कहता है जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तुम मुझे वापस कर देना। ये सुनकर ये लड़कियां काफी ज्यादा खुश होती हैं और अगले सीन में ये अपने काम पे लग जाती हैं। अब फ्लियो इनसे ये कहने लगता है हमें यहाँ पर ऐसी खेती करनी चाहिए जिस चीज का प्राइस काफी ज्यादा हो और जिसे उगाने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हो। ब्लॉसम उसे ये कहती है दरअसल हम ऐसा कर तो सकते हैं लेकिन हम अपनी खेती में किसी भी तरीके का मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इससे सब्जी और फ्रूट का टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अब जिन भी यहाँ पर आ गई थी वो इनसे कहने लगती है इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन ब्लॉसम चाहती है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का मैजिक इस्तेमाल ना हो, वो सारा काम खुद करना चाहती है। जैसे कि हमें पता है इसे खेती करना कितना ज्यादा पसंद है। अब बेलानो भी यहाँ पर पहुँच गई थी। वो इन लोगों को बताने लगती है दरअसल मेरी भी नौकरी लग गई है, मैंने पास के ही एक स्कूल में अप्लाई किया था और वहाँ पर मैं एक टीचर बन गई हूँ, तो अब मैं इजिली वहाँ से पैसे कमा सकती हूँ और तुम लोगों की हेल्प भी कर दूंगी। और वो कहती है मुझे भी यहाँ पे मैजिक यूज करना है और फ्लियो तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे जो भी सिखाया था मैंने वहाँ पे वो करके दिखाया और इस वजह से मैं सिलेक्ट हो गई। फ्लियो अब इनको कहता है चलो हम मैजिक ट्राई करके देखते हैं, अगर ये फल और सब्जियाँ ठीक से नहीं उगी या इनका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो हम इन्हें नहीं बेचेंगे और खुद खा लेंगे। जिसके बाद ये सारे लोग अपने काम पे लग जाते हैं। फ्लियो उन्हें देखकर कहता है देखो ये लोग अपना मनपसंद काम करके कितना ज्यादा खुश हैं, मुझे भी अपना मनपसंद काम करना चाहिए और मैं भी अपने मर्चेंट वाले काम को कंटिन्यू करूंगा। वैसे मेरा एक सपना था कि मैं एक स्टोर खोलूं जो कि मेरे पुराने वर्ल्ड में कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर वो मैं कर सकता हूँ। और फिनरिस खुश होकर कहती है अरे वाह इसमें मैं आपका साथ भी दूंगी। और फिर फ्लियो फिनरिन को एक रिंग देता है जो कि वो उसके लिए लेकर आया था और ऐसी ही सेम रिंग फ्लियो के पास भी थी। दरअसल इन लोगों ने एंगेजमेंट कर लिया है और फिनरिन ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। फिर हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर हीरो और उसके साथी को अब कैद कर लिया गया है और जैसा इन्होंने काम किया है हो सकता है इसके लिए इन्हें सजा भी मिले। अब हम बेलिरोसा को देखते हैं जिसने एक अजीब सी ड्रेस पहनी होती है। वो देखती है आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ और इल्यूमिनस
उसका यहाँ पे स्वागत कर रही होती है और उसे पता लगता है ये डार्क किंगडम में है। तभी वहाँ पर डार्क किंग भी आ जाता है जिसने धुले वाले कपड़े पहने होते हैं और वो बेलिरोसा से जाके कहता है मैंने काफी टाइम से तुम्हारा इंतजार किया लेकिन फाइनली ये टाइम आ चुका है, अब हमारी शादी होने वाली है। बेलिरोसा ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं ये नहीं करने वाली। डार्क किंग उसे बताता है सारा कुछ सेट हो चुका है, देखो यहाँ पर मेहमान भी आ चुके हैं और यहाँ पर सारे ही डीमन और मॉन्स्टर आए होते हैं। अब डार्क किंग उसे ये कहता है अब तुम मेरे साथ मेरे महल में रहोगी और हम दोनों मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। और बेलिरोसा चिल्लाने लगती है और जब उसकी आंखें खुलती है उसे पता लगता है कि वो एक सपना देख रही थी। अब अगली सुबह बेलिरोसा और फिनरिन यहाँ पे सबके लिए केक बना रहे थे। बेलिरोसा फिनरिन को ये बताने लगती है कल रात मुझे काफी खतरनाक सपना आया, मैंने उसमें देखा कि डार्क किंग और मेरी शादी हो रही है, मैं कभी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। और हाँ, उसने ये भी कहा था अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगी वो पूरी दुनिया को चला के खत्म कर देगा। और फिनरिन उससे ये कहती है अगर डार्क किंग सच में तुम्हारे सपने में आ रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि तुम दोनों की सच में शादी होने वाली है। अब सारी लड़कियां भी यहाँ पर पहुँच गयी थी और ये लड़कियां ये बात सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और ये कहती हैं अगर गोज़ोल और तुम्हारे बीच में शादी हुई तो हो सकता है इंसान और डीमन के बीच में दुश्मनी भी खत्म हो जाए और ये तुम लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। जैसे कि तुम फ्लियो और फिनरिन को भी देख सकते हो, वो कितने अच्छे से रहते हैं। अब ये लोग फिनरिन से ये पूछने लगता है दरअसल तुम्हें फ्लियो में ऐसा क्या अच्छा लगता है जो कि उसे सबसे अलग बनाता है। फिनरिन इन्हें ये बताने लगती है वैसे फ्लियो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके सामने कोई भी नहीं टिकता, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छी एक चीज है जो कि उसका बिहेवियर और उसका सॉफ्ट काइंड हार्ट है, इसीलिए वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। अब फ्लियो भी वहाँ पर पहुँच गया था और वो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शर्माता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ रहा है और उसने अपने घर के पास एक काफी बड़ी शील्ड बनाई हुई है ताकि कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पे अटैक ना कर पाए। फिर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जिसे ये न्यूज मिलती है कि हीरो जेल तोड़कर भाग चुका है और यहाँ पर उसे एक और न्यूज मिली होती है जिससे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। ये बंदा प्रिंसेस को ये बताने लगता है दरअसल सिटी में जब उस मॉन्स्टर ने अटैक किया था तो काफी लोगों के घर और शॉप टूट गई थी, तो सर फिलो ने हमें कुछ कॉइन्स दिए थे ताकि हम उन्हें रिपेयर करवा सके, लेकिन ये कॉइन्स तो बिल्कुल वैसे ही हैं जो कि हमने बाना को दिए थे और ये कॉइन्स काफी ज्यादा यूनिक हैं जो कि आमतौर पर और कहीं नहीं मिलते। और इन लोगों को शक होने लगता है कि बाना ही फ्लियो है और प्रिंसेस को ऐसा लगता है कि फ्लियो शायद इसी वजह से उनकी मदद नहीं करना चाहता क्योंकि किंग ने उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया था। फिर हम जंगल में बहुत सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि उसी हीरो को ढूंढ रहे थे और वो भी यहीं पर छुपा हुआ था। इसकी असिस्टेंट ये कहने लगती है हमें उस रूम में घुसना नहीं चाहिए था, हमने वहाँ पर जाकर काफी बड़ी गलती कर दी है। हीरो कहने लगता है ये सारी गलती इन लोगों की है, इन लोगों ने मुझे पैसों का काफी ज्यादा लालच दिया था, इन लोगों ने उल्टा मेरी जिंदगी को हेल कर दिया, इसलिए मुझे ये काम करना ही पड़ा। और ये महल में से काफी सारी चीजें चोरी करके लाया होता है और वो यहाँ पर ऐसे बहाना मार रहा होता है इन पर तो मेरा ही हक है, मैंने उन लोगों के लिए काफी कुछ किया है। और इसके पास एक पोटली भी थी, इसे ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स होंगे, लेकिन इसके अंदर से एक बक्सा निकलता है और जब ये इस बक्से को खोलता है इसके अंदर एक शोवेल होता है और इसमें भी मैजिक है। तभी हम देखते हैं कि एक गार्ड इन्हें देख रहा होता है और जैसे ही बाकी लोग इन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं ये जगह खाली होती है और ये शोवेल का इस्तेमाल करके काफी नीचे पहुँच गए थे। जैसे इसके अंदर मैजिक है तो ये काफी गहरा खड्डा कुछ ही सेकंड्स में खोद सकता है। फिर हमें डार्क किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इल्यूमिनस डार्क किंग के सामने आकर कहती है हमने फ्लियो को काफी जगह ढूंढ लिया है लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला और जो किंग ने प्योरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल किया था अब वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अगर आप चाहो तो हम दोबारा से अटैक कर सकते हैं। और वो कहती है वैसे आप सर फिलो को हमारी टीम में क्यों लाना चाहते हो, मुझे तो ऐसा लगता है वो अब तक कहीं चले भी गए होंगे। डार्क किंग कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो यहाँ पर न्यू है और वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से वहीं पर जा सकता है जिस जगह का उसे पता हो, इसलिए मुझे लगता है कि वो अभी भी यहीं पर है और हमें कुछ भी करके जल्दी से उसे ढूंढना होगा क्योंकि अगर एक बार वो हमारी टीम में आ गया तो वो आसानी से हमारे दुश्मनों को एक ही चुटकी में हरा देगा। और हम देखते हैं कि इनकी बात और कोई भी सुन रहा होता है और ये लड़की भी एक डीमन होती है जो कि लॉर्ड यूरिगस के पास जाके सारी चीजें बताने लगती है। दरअसल लॉर्ड यूरिगस डार्क किंग का ही भाई है और ये लड़की उसे बताने लगती है डार्क किंग अपनी टीम में एक इंसान को ज्वाइन करवाने की बात कर रहे हैं और ये सुनकर यूरिगस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है हम ह्यूमंस को मारने का सोच रहे हैं लेकिन मेरा भाई उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहता है, मुझे लगता है कि ये चीज उसके बस की बात नहीं है, अब मुझे ही अगला डार्क किंग बनना होगा और साथ ही मुझे अपने भाई को भी खत्म करना होगा और उसके बाद मैं इस दुनिया पर अकेले राज करूंगा। और वो गुस्से में एक जोरदार पंच नीचे मारता
जाता है, जिससे ये लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। यूरेगस ये कहता है अब टाइम आ चुका है वो सिंहासन लेने का, और मेरा भाई जिस इंसान को अपनी टीम में लेना चाहता है हमें उसे भी रास्ते से हटाना होगा। फिर हमें फिलो और फेनरिन को दिखाया जाता है जो कि मार्केट में घूम रहे थे। ये अपने सामान को भी बेचने आए होते हैं, साथ में कुछ शॉपिंग करने के लिए भी। ये लोग नोटिस करते हैं पिछली बार मॉन्स्टर ने जो यहाँ पे हमला किया था उसे बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। जिसके बाद ये एक बूढ़ी लेडी के पास जाते हैं और इस बुढ़िया की दुकान इस हमले में डिस्ट्रॉय हो गई थी, और ये बुढ़िया बताने लगती है दरअसल इसकी शॉप यहाँ पे काफी टाइम से थी और इस हमले में ये डिस्ट्रॉय हो गई है, और अब इसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि ये इसे दोबारा से रिपेयर कराए और यहाँ पर काम करे। और ये लोग उसकी बातों को काफी ध्यान से सुन रहे होते हैं। अब जाते टाइम ये काफी ज्यादा उदास होते हैं। ऐसी यहाँ पे काफी सारी वॉर्स चलती रहेंगी, लेकिन इसमें ऐसे ही आम इंसान पिसते हैं। लेकिन ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पे कुछ न्यू शॉप भी खुली है। फिलो कहता है भले यहाँ पे पुरानी शॉप टूट गई थी लेकिन कुछ न्यू शॉप भी खुली है। अब बेलिरोसा भी यहाँ पर पहुँच गई थी। वो इनसे कहने लगती है दरअसल इतना हार्ड वर्क करने के बाद मुझे गिल्ड में प्रमोट कर दिया गया है और इसलिए मैं तुम लोगों को डिनर पे लेके चलना चाहती हूँ। और फेनरिन को यह आइडिया इतना भी अच्छा नहीं लगता। तभी यहाँ पे जिन भी पहुँच जाती है और वो इन लोगों को इन्फॉर्म करती है कि काफी बड़ा खतरा इन लोगों की तरफ बढ़ रहा है, और ये जिन तो उससे फाइट करने के लिए तैयार भी हो गई थी। लेकिन इनको पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि डार्क किंग है। जिसके बाद ये एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। गोजोल कहता है मुझे यहाँ का खाना काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि यहाँ के खाने को काफी अच्छे से पकाया जाता है, और वो फ्लियो को उनकी टीम में ज्वाइन होने के लिए कहता है। और बेलिरोसा ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गोजोल से कहती है तुम हमारा ही खाना खाकर हम लोगों को मारना चाहते हो। फ्लियो कहता है अरे ऐसे मत लड़ो, हम फेनरिस के साथ भी तो काफी अच्छे से रहते हैं, तो फिर हम क्यों इन लोगों के साथ ऐसे नहीं रह सकते। जिन उन्हें ये बताने लगती है पहले के टाइम में डीमंस और ह्यूमंस दोनों एक साथ रहा करते थे, लेकिन डीमंस ने अपनी पावर पा ली जिनसे एक ऐसी गैस निकलने लगी जो ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हुआ करती थी। इसलिए डीमंस और ह्यूमंस अलग अलग रहने लगे, और डीमंस की वजह से इंसान भी खतरे में आने लगे, तो इसलिए इंसानों ने डीमंस को मारना शुरू कर दिया। बेलिरोसा ये कहती है हम तो फेनरिस के साथ काफी टाइम से रह रहे हैं लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फेनरिस ये बताने लगती है क्योंकि मुझे अपनी पावर को कंट्रोल करना आता है, इसलिए मेरी बॉडी के अंदर से कोई भी गैस नहीं निकलती जिससे तुम्हें हार्म हो, इसलिए डीमंस और ह्यूमंस एक साथ नहीं रह सकते। अब गोजोल यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जाते हुए ये कहता है फ्यूचर में तुम्हें काफी खतरनाक वॉर देखने को मिल सकती है। अब ये लोग भी वापस जा रहे थे और फिलो गोजोल की ही बात को याद कर रहा था जो उसने जाते हुए कहा था, और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि वो खुद भी डीमन और ह्यूमंस के साथ रहता है। तो वो फेनरिन को पकड़ के खड़ा हो जाता है। फिर हम हीरो को देखते हैं जो कि उस गड्ढे से निकलने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन अचानक वो नीचे गिर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं फेनरिन ने इन सभी के लिए खाना बनाया होता है और ये खाना सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। ये लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। तो फेनरिन इन्हें ये बताने लगती है मैंने मैनालो को ये बता दिया है कि मेरी शादी हो गई है, इसलिए वो मुझे और अच्छे से खाना बनाना सिखा रही है, और मेलानो इसकी कुकिंग टीचर है। अब थोड़ी देर बाद प्रिंसेस यहाँ पर पहुँच जाती है और वो फ्लियो से कहती है हमें तुम्हारा सीक्रेट पता लग गया है और मुझे तुमसे एक अकेले में बात करनी है। लेकिन फ्लियो प्रिंसेस से कहता है मेरी वाइफ भी यहीं पर रहेगी, और फेनरिन भी बाहर जाने से मना कर रही होती है। जिसके बाद प्रिंसेस फ्लियो से माफी मांगने लगती है मुझे माफ कर देना, मुझे पता लग गया है कि तुम कौन हो और मेरे डैड तुम्हें जंगल में भेज के मारना चाहते थे। अब प्रिंसेस उन्हें एक मैप दिखाने लगती है जिससे उन्हें क्लाई रोड के सारे सोल्जर्स के बारे में पता लग जाएगा। प्यूरिफिकेशन मैजिक से इन जगह को सिक्योर किया गया है, लेकिन धीरे धीरे वो मैजिक खत्म होता जा रहा है और जल्द ही डार्क आर्मी इस जगह पे हमला कर देगी। अब फेनरिन चिल्लाते हुए कहती है तुम लोगों ने मेरे पति को मारने की कोशिश की थी, तो कैसे तुम उससे मदद मांग सकते हो। और प्रिंसेस ये बताने लगती है किंग ने पहले बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन उनकी ये गलती की वजह से उन्हें भी कैद कर लिया गया है। और वो फ्लियो को ये कंफर्म करती है कि हम तुम्हें अपनी आर्मी में ज्वाइन होने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि तुम डार्क आर्मी को भी ना ज्वाइन करो। और फ्लियो उसकी बात मान जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि हीरो को ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पर हीरो अपनी असिस्टेंट के साथ होता है, और इस लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इन्होंने काफी टाइम से कुछ अच्छा नहीं खाया और ऐसे ही ये छुपते छुपाते घूम रहे हैं। अब हीरो उस पे चिल्लाने लगता है अरे जब मुझे महल से निकाल दिया गया था तो तुम मेरे साथ क्यों आई। वो लड़की से बताने लगती है दरअसल जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम मुझे पसंद आ गए थे, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ आई। और तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि अपने स्पाइडर वेब की मदद से इन दोनों को पकड़ लेती है। अब फ्लियो काफी ज्यादा चिंता में था और वो फेनरिस से कहता है अगर फ्यूचर में हमारा कोई बच्चा हुआ तो वो ऐसे माहौल में कैसे बड़ा होगा जहाँ पे डीमंस
डॉग्स और ह्यूमंस के बीच में हमेशा फाइट चलती रहती है, तो इसलिए हमें कुछ भी करके इस सिचुएशन को ठीक करना होगा। और फेनरिस कहती है मैं भी आपका इसमें साथ दूंगी। अब अगले दिन डार्क आर्मी ने एक गाँव पे अटैक कर दिया था। सारे लोग बच बच के यहाँ से भाग रहे थे, लेकिन एक बच्ची यहाँ पर रह जाती है। तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन फ्लियो आकर उसे बचा लेता है और उस मॉन्स्टर को दूर फेंक कर मारता है। और फ्लियो ने अपने मैजिक से यहाँ पर एक शील्ड बना दी थी। वो इन मॉन्स्टर से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि इन मॉन्स्टर का बॉस यहाँ पर पहुँच जाता है और वो फेनरिस से कहता है तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, जैसे मैंने तुम्हारे भाई को किया था। अब ये सुनकर फेनरिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है इसने मेरे भाई को मारा है तो इसका बदला मैं जरूर लूंगी। जिसके बाद वो उस पर अटैक करने लगती है और वो बस उस पर पंजे मारती है और उसे काट रही होती है। बाकी वो उसके सारे अटैक को डॉज करती है क्योंकि फ्लियो ने उसे इस मॉन्स्टर को जान से मारने से मना किया है, वरना डीमंस और ह्यूमंस के बीच में दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाएगी। अब इस मॉन्स्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फेनरिस यहाँ पे अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करती है। वो बार बार टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करती है और ये मॉन्स्टर जैसे उस पर अटैक करता है तो उसका वेपन आकर खुद उसके लग जाता है और फेनरिन ने इसकी काफी बुरी बैंड बजा दी थी। जिसके बाद बाकी सारे मॉन्स्टर उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन फ्लियो उन सभी को रुका लेता है। अब फ्लियो फेनरिन को भी हील कर देता है और वो इन मॉन्स्टर से कहता है मेरा फाइट करने का कोई भी मूड नहीं है तो तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब गाँव के कुछ लोग इन लोगों के पास आकर इनका शुक्रिया अदा करते हैं और वो इससे पूछते हैं आखिरकार तुम्हारे साथ ये मॉन्स्टर क्या कर रहा है। फ्लियो कहता है दरअसल ये मेरा पार्टनर है और इसी ने इन मॉन्स्टर से फाइट की थी। और वो कहता है कि हमें यहाँ पे प्रिंसेस ने भेजा है। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और ये सारा कुछ दूर से गोज़ोल भी देख रहा होता है। तभी उसे एक न्यूज मिलती है कि उसके भाई ने हीरो और उसकी पार्टनर को कैद कर लिया है और वो जल्दी से एक रिचुअल भी स्टार्ट करने वाले हैं और वो आपको हरा के यहाँ का राजा बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा। इधर प्रिंसेस को ये पता लगता है कि किसी ने गाँव के लोगों की मदद की है और उनको मॉन्स्टर से बचाया है और प्रिंसेस ये समझ गई थी कि वो और कोई नहीं बल्कि फ्लियो होगा और ये सोचने लगते हैं कि कैसे वो उसका शुक्रिया अदा करेंगे। फिर हम डार्क किंग के भाई यूरिगस को देखते हैं जिसकी सर्वेंट उसे ये बता रही होती है दरअसल हमने 2 लोगों को ढूंढा है, अगर हमें इनकी बलि दे दें तो आप अपने भाई से भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे और हम लोग इजीली उसे हराकर इस वर्ल्ड पर राज करेंगे। और भाई हीरो और उसके असिस्टेंट की काफी ज्यादा फट रही होती है। यूरिगस कहता है जल्दी से इस रिचुअल को स्टार्ट कराओ, अब मेरे से और ज्यादा वेट नहीं होता। और डार्क किंग भी काफी तेजी से अपने भाई की तरफ बढ़ रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इंसान और डीमंस में दोबारा से फाइट हो। इधर सारे डार्क मेंबर्स इल्यूमिनस से ये कह रहे थे गोज़ोल इस किंगडम को आगे बढ़ाने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है और इंसान हम पर भारी पड़ते जा रहे हैं, इसलिए हम सबने ये डिसाइड किया है कि हम सारे मिलकर अगले डार्क किंग यूरिगस को चुनेंगे। अब ये सारे मेंबर यूरिगस के पास आ गए थे और वो उससे इस चीज की बात करने लगते हैं कि हम तुम्हें अपना डार्क किंग बनाएंगे। तभी अचानक इल्यूमिनस यूरिगस पे अटैक कर देती है, लेकिन यूरिगस उसे काफी दूर फेंक कर मारता है और ये उससे काफी ज्यादा ताकतवर है, तो साफ सी बात है ये उसके सामने नहीं टिक पाती। और तभी अचानक गोज़ोल भी यहाँ पर पहुँच गया था। वो लोग इसे कहने लगते हैं तुम एक बेकार से इंसान से डर चुके हो और अब तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दम नहीं रहा, ऊपर से तुमने अपने आर्मी को भी वापस बुला लिया है, इसलिए हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हमारा अगला डार्क किंग लॉर्ड यूरिगस होगा। और हाँ, अगर तुम्हें अपनी कुर्सी वापस चाहिए तो तुम्हें इसके लिए फाइट करनी होगी। अब गोज़ोल अपनी सारी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और अचानक से वो शांत भी हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी रिंग निकाल के अपने भाई को दे देता है और उसकी एक जोरदार किक मारता है और इससे वो सबको अपनी पावर का अंदाजा दिला देता है। और वो जाते हुए कहता है मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं कमजोर नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब ये लोग फ्लियो के पास पहुँच गए थे और उससे कहते हैं हम कुछ दिनों तक तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। बेलिरोसा भी वहाँ पे एंट्री मार देती है और इन लोगों को देखकर काफी ज्यादा शौक होने लगती है। अब यहाँ पर सभी मेंबर्स को बुलाया जाता है। इल्यूमिनस ये बताने लगती है दरअसल हमने डार्क आर्मी को हमेशा के लिए छोड़ दिया है और गोज़ोल भी इन लोगों को ये क्लियर करता है दरअसल मुझे कभी भी एक डार्क किंग नहीं बनना था, लेकिन मेरे डैड के जाने के बाद मुझे ना चाहकर भी उनकी गद्दी को संभालना पड़ा और अब मेरे भाई ने वो पोजीशन ले ली है तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो इसलिए मैं तुम लोगों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर सभी लोग ये कहने लगते हैं हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन बेलिरोसा ये सुनकर चिल्लाने लगती है अरे तुम लोग ये कैसे कह सकते हो, तुम्हें पता नहीं है ये कितना ज्यादा खतरनाक आदमी है और ये हमारे बीच में रहेगा तो हमें ये मार भी सकता है। और सब लोग उसे मनाने लगते हैं अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे साथ अच्छे से रहेगा और ये काफी अच्छा इंसान है, तभी ये अपनी कुर्सी छोड़कर आया है। और सबके फोर्स करने पर बेलिरोसा उनकी बात मान जाती
गई है। अब ये सारे लोग वापस से अपना काम करने लगते हैं। गोज़ोल चाहता है कि वो इनकी मदद करे, लेकिन इन लोगों को अपना काम खुद करना पसंद है। अब ये फ्लियो के पास आ गया था और वो देखता है कि फ्लियो ने उनके ड्रैगन सेल्स का इस्तेमाल करके काफी सारी शील्ड्स को बनाया है और वो बताने लगता है सोल्जर्स अगर इन वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे तो डार्क आर्मी उनके सामने नहीं टिक पाएगी। और ये सारा कुछ इल्यूमिनस भी देख रही थी। वो कहती है गोज़ोल के मन में क्या चल रहा है, ये सारा कुछ मैं समझ सकती हूँ। अब रात में सभी लोग गोज़ोल के यहाँ पे आने पर कैंप फायर और कुकिंग करने लगते हैं और इस महीने काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अब ये सारे लोग एंजॉय करके सो गए थे, लेकिन बेलिरोसा अभी भी उठी हुई थी। तभी फिनरिस और फ्लियो यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो इससे कहने लगते हैं तुम कैंप में सबसे अलग बैठी थी और हमने ये नोटिस कर लिया था, बताओ इसका रीजन क्या था? क्योंकि घर का हर एक मेंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमें उसकी प्रॉब्लम जानने का पूरा हक है। अब बेलिरोसा ये बताने लगती है नो डाउट गोज़ोल एक काफी अच्छा इंसान है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने में भी हमें काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि डार्क आर्मी क्या कुछ कर सकती है और फिर भी ये जानते हुए हम उनके साथ रह रहे हैं, तो ये फीलिंग काफी ज्यादा अजीब है। फ्लियो कहता है हम सब लोग एक फैमिली है और ये जरूरी नहीं है कि फैमिली के हर एक मेंबर को पसंद करना जरूरी हो और तुम टेंशन मत लो, जल्दी ही सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब फिनरिस भी ये बताने लगती है मैंने इससे पहले काफी सारे इंसानों को खाया हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? और बेलारोसा कहती है इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। अब अगले दिन बेलारोसा गोज़ोल के पास जाके कहती है तुम हमारे घर में रह सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम किसी भी इंसान को मार नहीं सकते और न ही उसे चोट पहुंचाओगे। गोज़ोल इस बात को मान जाता है और फ्लियो ये देखकर काफी खुश होता है। फिर हम हीरो को देखते हैं जो कि डार्क किंगडम से बच के निकल गया था और वो अपनी असिस्टेंट को बताने लगता है दरअसल वहाँ से मैंने एक चीज को चोरी कर लिया है जो कि हमारी पूरी लाइफ सेट कर देगी। अबे यार ये हीरो है या चोर है? हर बार हर जगह से बच के निकल जाता है, वो भी कुछ न कुछ चोरी करके। अब हम यूरेगस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि इंसानों के सामने इनकी आर्मी अब टिक नहीं पा रही है और उनके ट्रैप में इनके काफी सारे लोग फंसते जा रहे हैं। यूरेगस अब डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी आर्मी के साथ इंसानों पे अटैक करेगा, लेकिन डार्क मेंबर्स ये बात करने लगते हैं ऐसे तो एक साथ सारी आर्मी खत्म हो जाएगी और हम लोग उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। और यूरेगस का साथ देकर इन लोगों को पछतावा हो रहा था। अब यूरेगस की असिस्टेंट इन्हें समझाने लगती है अगर हम एक साथ मिलकर उन पर अटैक करेंगे तो जरूर हम जीत जाएंगे। फिर हम मार्केट में फ्लियो और फिनरिस को देखते हैं। फिनरिस ने यहाँ पे एक टिकट जीता होता है जिसमें वो फ्री में हॉट स्प्रिंग में जा सकते हैं और इसमें मैक्सिमम 15 लोग जा सकते हैं और ये देखकर ये लोग काफी खुश भी होते हैं। और फिर क्या था, ये अपनी पूरी टोली के साथ हॉट स्प्रिंग का मजा लेने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन फिनरिस यहाँ पे थोड़ी सैड थी। जिसके बाद ये सभी लोग बात करने लगते हैं। दरअसल एक ऐसा भी बात होता है जिससे काफी अच्छा बच्चा पैदा होता है। ये सुनकर फिनरिस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और यहाँ हॉट स्प्रिंग में पहुँचने के बाद इन लोगों का काफी अच्छे से वेलकम किया जाता है और यहाँ मौका देखकर फिनरिस चुपके से उस स्पेशल बात के बारे में पता करने लगती है। और जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं तभी ब्लोसम की एक आदमी से टक्कर होती है और ये और कोई नहीं बल्कि यूरेगस होता है और ये भी अपने लोगों के साथ यहाँ पर वेकेशन मनाने आया है और ये ब्लोसम को थोड़ा घूर कर देखता है, जिसके बाद ब्लोसम यहाँ से निकल जाती है और यूरेगस यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है। आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे डार्क मेंबर भी यहाँ पर आए होते हैं। अब ये सारा कुछ फिनरिस भी देख लेती है और वो गोज़ोल और उसकी साथी को इन लोगों से दूर रहने के लिए कहते हैं। अब सबको उनके रूम दिखाए जाते हैं, लेकिन बेलारोसा अभी भी गोज़ोल पे ही नजर रख रही थी। अब फिनरिस फ्लियो से ये कहती है ये लोग सारे बिजी हो गए हैं तो चलो हम उसे स्पेशल हॉट स्प्रिंग बाथ में चलते हैं। लेकिन तभी वो जिन यहाँ पे टपक जाती है और वो इनसे कहती है मैं भी आपके साथ चलूंगी। और फिनरिस यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, नहीं तुम हमारे साथ नहीं जा सकती, और ये बोलकर वो यहाँ से निकल जाते हैं। अब जिस जगह पे ये आए थे यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए अलग अलग जगह थी, इस वजह से ये दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं होते। फ्लियो कहता है क्यों ना अगली बार सिर्फ हम दोनों ही अकेले घूमने जाएं और फिनरिन इस पे मान जाती है। फिर हम सभी डीमंस को देखते हैं जो कि मस्त यहाँ पे दावत उड़ा रहे होते हैं और इनको यहाँ का खाना काफी ज्यादा मस्त लगता है और ये अपने एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे फाइट भी करते हैं और एक दूसरे को पेल रहे होते हैं। अब भाई ये नल्ला हीरो भी भागकर यहीं पर आता है, तभी ये अपने क्रिस्टल को निकालने लगते हैं। ये कहते हैं हम इसे बेचकर कुछ खाने के लिए ले सकते हैं, इससे हमें काफी कुछ मिल जाएगा। तभी इस क्रिस्टल में अजीब सी हरकतें होने लगती हैं और इसके अंदर से एक रोशनी निकलने लगती है जिससे ये हीरो दोबारा से काफी खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और इधर गोज़ोल के साथ बेलिरोसा के साथी भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। अब इल्यूमिनस के पास बेलिरोसा आ गई थी और वो उससे पूछने लगती है वैसे तुम गोज़ोल को उसके नाम से क्यों नहीं पुकारती? तुम हमेशा उसे डार्क किंग कहती रहती हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों के अंदर काफी अच्छी बॉन्डिंग है और तुम एक काफी अच्छे कपल बन सकते हो। ये सुनकर इल्यूमिनस थोड़ा सा शर्मा
मारने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और हीरो जो कि एक मॉन्स्टर बन चुका है वो आसपास तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि बिल्डिंग के कुछ पार्ट्स हवा में उड़ रहे हैं और ये और कोई नहीं बल्कि फ्लियो कर रहा होता है। और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। गोज़ोल ये बताने लगता है, मैंने अभी अभी यहाँ पे न्यू डार्क किंग को देखा है और हो सकता है इसके पीछे वो ही हो। अब बेलिरोसा और उसके साथी सारे तैयार हो जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। अब गोज़ोल भी इल्यूमिनस से पूछने लगता है, तो तुम्हारा क्या कहना है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए? और इल्यूमिनस यहाँ पे शर्मा रही होती है क्योंकि गोज़ोल ने पहली बार उससे उसका ओपिनियन पूछा। जिसके बाद ये लोग भी उनकी मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं और यूरेगस भी वहाँ पर पहुँच जाता है। काफी टाइम बाद अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अब दोनों ही डार्क किंग एक दूसरे के सामने होते हैं। जिसके बाद यूरेगस अपनी काफी खतरनाक पावर से अपने भाई पे अटैक करने लगता है। बेलारोसा और उसकी टीम ये सारा कुछ दूर से देख रहे होते हैं। अब बेलारोसा आकर फ्लियो को ये सारी बातें बताने लगती है। अब गोज़ोल को यूरेगस और हीरो से एक साथ फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तभी फिनिस आकर उस हीरो को मॉन्स्टर से अलग कर देती है। जिसके बाद अब दोबारा से ये दोनों डार्क किंग आपस में फाइट करने लगते हैं। यूरेगस काफी तेजी से अपने भाई पे अटैक कर रहा होता है लेकिन गोज़ोल उसके सारे अटैक से बच रहा था और इनके बाकी के साथी सभी लोगों को बचा रहे थे। फ्लियो भी दूर से ये सारा कुछ देख रहा होता है और इधर इल्यूमिनस पर यूरेगस के लोग अटैक कर देते हैं। अब गोज़ोल यूरेगस से काफी ज्यादा परेशान हो गया था तो वो उसे पकड़ के उसकी सारी पावर को एक बार के लिए सील कर देता है और यूरेगस एक इंसान की तरह बन गया था और इसकी पावर बस थोड़ी देर के लिए ही सील है। अब होटल के सभी लोग अपने मैजिक की मदद से यूरेगस और उसके सभी साथियों को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे ये यहाँ से गायब होने लगते हैं। और इधर हम फेनरिन को देखते हैं जिसने हीरो को काफी बुरी तरीके से पेल रखा होता है क्योंकि इसने उसकी सारी डेट खराब कर दी है। हीरो की असिस्टेंट उसे रुकाने की ट्राई करती है। फेनरिन कहती है, अरे मैं इसके अंदर से डार्क पावर निकाल रही हूँ। अब फ्लियो भी अपनी पावर से इस होटल को पूरी तरीके से ठीक कर देता है और यहाँ के मेंबर ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब हम फ्लियो और गोज़ोल को देखते हैं। फ्लियो गोज़ोल को थैंक्स बोलता है उनकी मदद करने के लिए और वो इस बात के लिए भी खुश था कि गोज़ोल उनकी साइड है और उसने इनकी मदद की। और गोज़ोल भी फ्लियो की तारीफ करने लगता है, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था मुझे पता लग गया था कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और उस टाइम तुम मेरी पावर से भी बिल्कुल भी नहीं डरे थे, इसलिए तुम मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे थे। फ्लियो कहता है, मैं कभी भी अपनी पावर से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, भले ही वो इंसान हो या फिर डीमंस। गोज़ोल भी कहता है, मैं भी ऐसा ही चाहता था। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ पर इंसान और डीमंस दोनों एक साथ अच्छे से रह सकते हैं। अब इन लोगों की इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ का स्टाफ इनके लिए काफी अच्छा खाना बनाता है और ये लोग उसे एंजॉय कर रहे थे। और फेनरिन के लिए तो यहाँ पर अलग ही खाना आया होता है और इसे खाकर इसे काफी सारे स्टेमिना मिलेगा। अब बेलिरोसा गोज़ोल से जाके माफी मांगने लगती है उसके ऐसे रूड बिहेवियर के लिए क्योंकि उसे पता लग गया है कि गोज़ोल एक अच्छा इंसान है। और इल्यूमिनस ये देखकर चिढ़ रही होती है, अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो। अब रात में फ्लियो और फेनरिन एक साथ बैठे होते हैं। फ्लियो फेनरिन से ये पूछता है, तुम इंसानों के बारे में क्या सोचती हो। फेनरिन ये बताने लगती है, पहले उसे ऐसा लगता था कि इंसान काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, लेकिन जब वो बेलिरोसा से मिली तो उसे पता लगा वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसका केक तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और हाँ, जब मैं तुमसे मिली तो मुझे ये पता लग गया कि तुम भी तो एक इंसान हो और तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। फ्लियो उसे ये बताने लगता है कि मैंने गोज़ोल से ये वादा किया है कि हम दोनों मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ पे डीमंस और ह्यूमंस दोनों एक साथ रह सकते हैं। और ये सुनकर फेनरिन काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि इस आने वाली दुनिया में इनका बच्चा काफी अच्छे से रह सकता है। और ये ऐसे ही बात करते करते रोमांस करने लग जाते हैं। अब अगले दिन ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वापस अपने घर जा रहे होते हैं। जिसके बाद इन लोगों की लाइफ बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई थी और ये खुशी खुशी अपनी लाइफ को जी भी रहे थे। जैसे ब्लॉसम अपनी खेती कर रही थी और इसमें उसे पहले से भी ज्यादा मजा आ रहा था। वहीं बेलानो अब स्कूल में बच्चों को मैजिक सिखा रही थी और ये जिन भी अपनी मैजिक से ब्लॉसम की काफी ज्यादा मदद करती है और इसके मैजिक से जो सब्जियां उगती हैं वो काफी ज्यादा टेस्टी भी होती हैं। और इधर फ्लियो गोज़ोल और बेलारोसा वेपन बनाने का काम कर रहे होते हैं और हीरो भी अभी तक अपनी पार्टनर के साथ छुपता हुआ घूम रहा है। और अब इस सिटी में सारा कुछ ठीक हो चुका है तो यहाँ के लोग किंगडम की सारी जिम्मेदारी प्रिंसेस को दे देते हैं। अब हम फ्लियो को देखते हैं जो कि यहाँ पे सोच रहा होता है, जब वो यहाँ पर आया था तो वो काफी ज्यादा अकेला था और कोई भी यहाँ पे उसका साथ देने के लिए नहीं था, लेकिन अब उसने यहाँ पे काफी सारे दोस्त बना लिए हैं जो कि उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ये सब लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस आपको ये एनिमे कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 10K लाइक्स, तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक करके इसका लाइक टारगेट कंप्लीट करा दो। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर, बाय बाय।